हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। पीएम मोदी की बिहार में एक ही दिन में दो रैलियां, गया और पूर्णिया में सहयोगियों के लिए मांगेंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एक बार फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 16 अप्रैल को उनकी एक नहीं बल्कि दो लोकसभा सीटों पर जनसभाएं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी गया के साथ पूर्णिया में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इन दोनों सीटों पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनडीए चुनावी मैदान में है। गया के पूर्व मुख्यमंत्री हम सुप्रीमो जीताराम मांझी तो पूर्णिया से सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू के मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने दोनों सीटों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद पीएम मोदी दो रैलियां बिहार में कर चुके हैं। उनकी पहली रैली 4 अप्रैल को जमुई में हुई थी और दूसरी रैली 7 अप्रैल को नवादा में हुई थी। 12 दिनों के भीतर पीएम मोदी तीसरी बार फिर बिहार का दौरे में आएंगे। इस दिन एक नहीं बल्कि दो रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी द्वारा पूर्व में तय कार्यक्रम के मुताबिक 16 अप्रैल को गया में रैली का कार्यक्रम प्रस्तावित था, मगर बात इस दिन पूर्णिया में तय नहीं की गई थी। पूर्णिया लोकसभा सीट इस चुनाव में बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक बनी हुई है। अपनी पार्टी जाप का पिछले दिनों कांग्रेस में विलय कराने वाले पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के बंटवारे में यह सीट नहीं मिलने से पप्पू यादव को टिकट नहीं मिल पाया। यहां से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जेडीयू के बागी विधायक बीमा भारती मैदान में है। इस सीट पर संतोष कुशवाहा, बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए को अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए इस दिन पीएम मोदी की जनसभा रैली का प्रस्तावित किया गया है। बिहार में 120 रूटों पर दौड़ेगी 376 नई बसें। परिवहन विभाग ने की तैयारी, यात्रियों को मिलेगा सुविधा। बिहार में 120 रूटों पर नई बसें चलाने की योजना है। इन मार्गों पर 376 बसों की आवश्यकता बताई गई है। बसों को परिचालन को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि भविष्य में अन्य मार्गों पर भी जरूरत के अनुसार बसों का परिचालन की योजना है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों के परिचालन को लेकर विस्तृत कार्य योजना बनाई है। पिछले दिनों वाहन मालिकों को इसको लिए आमंत्रित किया गया था। इन रूटों पर बसों के परिचालन को लेकर रिक्तियों को सार्वजनिक किया गया है। इन रूटों पर 2 से 21 तक बसें चलाने की योजना है। कुछ रूटों पर 4, 10, 8, 13, 16 बसों की जरूरत बताई गई है। ये सभी रूट राज्य के अंदर के हैं और विभिन्न जिलों को आपस में जोड़ते हैं। यही नहीं, इसमें लगभग सारे प्रमुख शहरों को अन्य शहरों या जिला मुख्यालय से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण छोटे शहर भी हैं जहां बसों के परिचालन को लेकर जरूरत महसूस की गई है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में बसों के परिचालन को लेकर आम लोगों से जरूरतों का आकलन किया था। इसी आधार पर इन मार्गों का चयन किया गया है। ये सारे मार्ग निगम से अधिसूचित मार्ग हैं और यात्रियों को सुविधा के लिए ये सारे बसें चलाई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। तीसरे चरण के चुनाव के लिए बिहार में 5 सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 7 मई को मतदान। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही 5 संसदीय क्षेत्रों का नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस चरण में झांझापुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा एवं खगड़िया संसदीय क्षेत्र में नामांकन शुरू होगा। इन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को नामांकन दाखिल किया जाएगा। 20 अप्रैल को सभी नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। 22 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। तीसरे चरण के चुनाव क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा, जबकि सभी वोटों की गिनती अन्य चुनाव क्षेत्रों के साथ 4 जून को होगा और चुनाव परिणाम उस दिन ही जारी कर दिया जाएगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट का पहला रैंडमाइजेशन हो चुका है। दूसरा रैंडमाइजेशन मतदान की तिथि के पहले पूरा कर लिया जाएगा। इस चरण के लिए जिलों में नामांकन की प्रक्रिया को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार को भी घोषित कर दिए हैं। नवादा में एटीएम फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश, 3 शातिर चोर गिरफ्तार। बिहार के नवादा जिला की पुलिस ने एटीएम कार्ड से जालसाजी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इसके साथ ही पुलिस ने रंगे हाथ 3 जालसाजों को धर दबोचा। आरोपितों के पास 2 चाकू, फेविक्विक, 1 इंजेक्शन, 1 प्लास, आईफोन समेत 3 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। नगर थाने की पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर कार्रवाई में जुट गई है। पकड़े गए आरोपित बहुत ही सातिराना अंदाज में लोगों को चूना लगाते थे। सातिर एटीएम स्लॉट में फेविक्विक लगाकर कस्टमर का एटीएम कार्ड फंसा दिया करते थे और उपभोक्ताओं के एटीएम से रुपए की अवैध निकासी कर लेते थे। नगर थाना पुलिस ने शहर के व्यवहार न्यायालय से नजदीक लगे एसबीआई एटीएम के पास 3 सातिर को गिरफ्तार किया। पुलिस के हत्थे छुड़ी सभी सातिर नालंदा के एकत्रेसरा
सराय थाना क्षेत्र की देवासपुर गांव के मोहन कुमार का पुत्र विक्की कुमार, जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के कुमार सिकंदरा गांव के अलखदीप प्रसाद का बेटा वैशाल कुमार, राम रतन सिंह का पुत्र अमृत कुमार सिंह शामिल हैं। नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष राजू कुमार ने बताया कि 7 युवकों द्वारा एटीएम मशीन में सिरिंज के जरिए एटीएम कार्ड लगाने वाले स्लॉट में फेविक्विक इंजेक्ट कर दिया करते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति रुपए निकालने में एटीएम में दाखिल होता या तो लोग अलर्ट हो जाते थे। इसके बाद पैसे वाले व्यक्ति अपना एटीएम कार्ड जैसे ही एटीएम मशीन में डालता, उसके एटीएम मशीन में ही कार्ड फंस जाता। इस दौरान फ्रॉड करने वाला युवक अंदर दाखिल होकर परेशानी पूछता था। पीड़ित जब बताता कि उसका कार्ड नहीं निकल रहा है तो ये मदद करने में लग जाते थे। ये तीनों शातिर चोर एटीएम फ्रॉड की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस सभी चोरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तेजस्वी ने डबल इंजन सरकार से पूछे 5 सवाल, पीएम मोदी से 10 सालों का मांगा हिसाब। आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव 2024 की अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। गुरुवार को तेजस्वी यादव ने जमुई लोकसभा के टेटिया डबर स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी ने बिहार के डबल इंजन सरकार से 5 साल पूछे, जिस सोशल मीडिया हैंडल पर एक्स पर शेयर किया। उन्होंने पीएम मोदी से 10 सालों का हिसाब और अपनी पार्टी के उम्मीदवार अर्चना रविदास की जीत में समर्थन और अपील की। छपरा में मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से धर्म की दीवार तोड़कर रचाई शादी। कहा, ईद से पहले मोहब्बत को मिली मंजिल। कहा जाता है प्यार अंधा होता है और प्यार में दीवाने आशिक को भी कुछ दिखाई नहीं देता है। प्यार में दीवाना आशिक हो जाता है। धर्म ऊंच नीच हर चीज़ को भेद मिटाकर अपनी प्रेमी को पाना चाहता है। कुछ ही इस तरह का प्रेम कहानी सारण जिले में भी देखने को मिली, जहां प्रेमी जोड़े ने अपने प्यार के लिए धर्म का दीवार तोड़कर एक दूसरे से शादी रचा ली। मिली जानकारी के अनुसार सारण जिले की रिविलगंज थाना क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी संजीत कुमार का पुत्र जलेश्वर प्रसाद की रिविलगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी रोजी खातून पुत्री मोहम्मद इलियास से विगत 6 वर्षों से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। इसी में प्रेमी ने परवाना चढ़ाने के लिए दोनों प्रेमी 8 अप्रैल सोमवार को घर से फरार हो गए एवं दिल्ली मंदिर में जाकर शादी रचा ली एवं एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस संबंध में प्रेमी संजीत कुमार एवं प्रेमिका रुबीना खातून ने बताया कि बालिक एवं दोनों ने अपनी मर्जी से शादी रचाई है। रोजी खातून ने अपने अपहरण की बात को गलत बताते हुए अपनी मर्जी से शादी करने की बात स्वीकार की। पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करवाने के लिए दिल्ली से बिहार आने की बात कही। साथ ही प्रेमी संजीत कुमार ने इस मामले में पुलिस द्वारा उनके पिता एवं भाई को हिरासत में लिए जाने पर कहा कि इस मामले में उनके परिवार के किसी सदस्य का कोई लेना देना नहीं है। उन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी रचाई है। इस संबंध में परिजनों को कुछ नहीं मालूम था। प्रेमी ने अपने परिजनों की रिहाई की भी मांग की है। आसनसोल छोड़ा तो आरा नहीं, काराकाट क्यों पहुंचे पवन सिंह। उपेंद्र कुशवाहा के लिए बन गए कांटा। भोजपुरी स्टार और बीजेपी के बागी नेता पवन सिंह ने बिहार की काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनावी अखाड़े में उतरने की घोषणा कर इलाके की सियासी हलचल बढ़ा दी है। काराकाट में एनडीए के घटक दल आरोलमा के उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं। पवन सिंह के आने से एनडीए के समक्ष थोड़ी परेशानी जैसी स्थिति खड़ी हो सकती है। पवन सिंह के समर्थक बताते हैं कि आरा में उन्हें सस्पेंस नहीं दिख रहा था, ऐसे में उन्हें काराकाट को सही माना। उनके चुनाव लड़ने की घोषणा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से लोकसभा का टिकट दिया था, मगर बाद में उन्होंने पार्टी को टिकट वापस लौटा दिया था। बाद में उनके बाद आरा चुनाव लड़ने की चर्चा चली, लेकिन वहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद आर.के. सिंह पर भी फिर से भरोसा जताया। काराकाट क्षेत्र में हुए पिछले तीनों चुनाव में कुशवाहा उम्मीदवार ही सांसद चुने जाते हैं। दुल्हे की शक्ल देख दुल्हन की शादी से इनकार, रुपए वापस मांगने पर बवाल। बिहार के पटना में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक दुल्हन ने दूल्हे की शक्ल देखने के बाद शादी से इनकार कर दिया। इससे बाराती और शरारती पक्ष के लोगों के बीच बवाल हो गया। दुल्हन ने दावा किया कि उसकी शादी किसी और से होने जा रही थी। वर पक्ष ने पूर्व में लड़का का कोई और दिखाया था, यानी दूल्हे की शक्ल उस लड़के से नहीं मिलती है जिससे उसे पहले दिखाया गया था। लड़के वालों ने शादी से इनकार करते हुए लड़के वालों से उपहार में दिए गए 1 लाख रुपए लौटाने की बात कही। इसके बाद भारी बवाल मच गया। वर पक्ष के लोग आग बबूला हो गए और लड़की वालों को भगा दिया। यह मामला पटना जिले के फतुहा का है। दुल्हन के परिवार वालों में फतुहा थाना पुलिस में बुधवार को नामजद शिकायत दर्ज कराई। लड़की का परिवार दीदारगंज थाना इलाके की घुमलिया बाग का रहने वाला है। उनका आरोप है कि अपनी बेटी की शादी फतुहा थाना इलाके के नोटा निवासी स्व जिम्मी यादव की बेटी राहुल से तय की गई थी। इस दौरान शादी के उपहार स्वरूप 1 लाख रुपए गिफ्ट
वर पक्ष को दिए गए थे। जब कन्या पक्ष वाले लड़के को देखने गए तो वर पक्ष होने वाले दुल्हे राहुल का दूसरे भाई को दिखाकर उसके साथ शादी करवाने का दबाव बनाया। दुल्हन मना करने के पर वर पक्ष वाले मारपीट शुरू कर दिए। पीड़ित लड़की का कहना है कि उसे उस घर में शादी नहीं करनी है, उसके रुपए लौटा दिए जाएं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अभी तक किसी गिरफ्तारी की तक नहीं हुई है। मामले की बातचीत से सुलझाने की भी कोशिश की जा रही है। पूर्णिया से निर्दलीय कैंडिडेट पप्पू यादव के ऑफिस में पुलिस को रेड, कहा जनता देगी जवाब। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस की कार्रवाई पर पप्पू यादव की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि कितना नीचे गिरेगी सरकार, पूर्णिया के बेटी को और कितना परेशान करेगी, जनता जवाब देगी। अपनी पोस्ट में पप्पू यादव ने आगे लिखा, बीजेपी जेडीयू की सरकार हार का डर अच्छा लगा, मुझे वायु श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए इनके पास पुलिस नहीं है, छापा मराने के लिए सैकड़ों पुलिस भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पप्पू यादव के कार्यालय अर्जुन भवन पर सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस पहुंची। पुलिस ने वहां मौजूद प्रचार वाहनों के कागजातों की जांच की। एक प्रचार वाहन में कट आउट समेत डीजे लगे रहने पर एसडीपीओ ने उनके कागजात की मांग की गई। इसके अलावा प्रचार के लिए तैयार कई अन्य वाहनों की अनुमति पत्र दिखाने को कहा। कार्यालय कर्मियों ने उन्हें अनुमति के लिए आवेदन काउंटर पर रसीद रखने की जानकारी दी।